क्या कहेंगे, संकल्प सत्याग्रह की शुरुआत हो गई। जिस तरह महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, आज दूसरा सत्याग्रह देश में लागू हो गया। नहीं, देखिए, सत्याग्रह तो वो लोग करते हैं जो इस देश के बुनियादी ढांचे को बनाने के लिए लगातार संघर्ष करते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं, बलिदानी देते हैं, गोलियां खाते हैं। तो ऐसे लोग तो सत्याग्रह करेंगे। और जब जब सत्याग्रह होता है वहाँ से एक ऐसा मार्ग प्रशस्त होता है जो हिंदुस्तान के ऊपर तिरछी नज़र डालकर, टेढ़ी नज़र डालकर, कुदृष्टि डालकर के इस हिंदुस्तान के बुनियादी ढांचे को बर्बाद करने की मंशा रखता है। सत्याग्रह से निकला हुआ रास्ता वो उनके मार्ग को पूरी तरीके से अवरोधित करता है, उनके मार्ग को पूरी तरीके से रोकता है। और आज ऐसा ही सत्याग्रह है। आज राहुल गांधी ने अगर माफ़ी मांग ली होती तो ये नौबत नहीं आती सदस्यता। माफ़ी कायर थोड़ी मांगते हैं, माफ़ी कायर नहीं मांगते हैं। माफ़ी कौन मांगता है? माफ़ी कायर लोग मांगते हैं। राहुल गांधी माफ़ी क्यों मांगे? राहुल गांधी राहुल सावरकर नहीं है ना। माफ़ी तो नरेंद्र मोदी को इस देश से मांगनी पड़ेगी कि देश की आवाज़ उठाने वाले एक व्यक्ति को आपने सदन से डिस्क्वालीफाई कर दिया। देश की जनता की आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति को आपने 2 साल की सज़ा सुनवाई। किस लिए? क्योंकि सत्ता की हनक है आपके पास, सत्ता का गुरूर है आपके पास। कब तक इसको चलाइएगा? किसी का अपमान कर दिया। देश की छवि को धूमिल कर रहे हैं। देश की छवि को कौन धूमिल कर रहा है? प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। देश की छवि को कौन धूमिल कर रहा है? अमित शाह जी कर रहे हैं। देश की छवि को धूमिल तब होती है जब अनुराग ठाकुर जैसे लोग मंच से खड़े होकर के अमर्यादित भाषा बोलते हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जैसी लोग जब अमर्यादित भाषा बोलती हैं, प्रवेश जैसे लोग जब वर्मा लोग जब अमर्यादित भाषा बोलते हैं, तब इस देश का अपमान होता है। अपमान राहुल गांधी के बोलने से नहीं होता। राहुल गांधी तो इस देश की आत्मा की आवाज़ बोलते हैं। देश की आत्मा कौन है? देश की जनता है। और देश चौधरी कह रही मोदी जी पे मानहानि का केस करें। होना चाहिए। रेणुका चौधरी क्यों? तमाम लोग करेंगे। अभी जब पैमाना यही है सज़ा का, जब पैमाना यही है डिस्क्वालीफाई होने का, जब पैमाना यही है आवाज़ को बंद कर देने का, तो पैमाना तो दोनों तरफ लागू होना चाहिए। इनके ऊपर भी होगा। और नरेंद्र मोदी तो कुख्यात बयानों के लिए जाने वाले प्रधानमंत्री हैं। एक नहीं अनेक मंचों से इन्होंने किस किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया है, आप जानते नहीं हैं क्या? आपने खूब सुना होगा अच्छी तरीके से। वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी में काबिलियत नहीं है। अरे राहुल गांधी में काबिलियत इतनी है कि नरेंद्र मोदी को इतना डर लगता है कि वो अडानी पर एक शब्द नहीं सुन सकते हैं। जब सदन में राहुल गांधी जी बोलते हैं, आप पूरे सदन को म्यूट करा देते हो। राहुल गांधी तो कहते हैं सिर्फ माइक म्यूट होती थी, आपने पूरा सदन म्यूट करा दिया। आप बताइए, उनको डिस्क्वालीफाई कर देते हो, 2 साल की सज़ा आप उनको सुनवाते हो। 24 के चुनाव से उन्हें हटा देना चाहते हो, 29 के चुनाव से हटा देना चाहते हो। क्यों भाई इतना डर लगता है? एक नाकाबिल व्यक्ति से इतना क्यों डर लगता है? इसका मतलब जिस तरह कल राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम स्पीकर के पास गए, उन्होंने हमारी नहीं सुनी, क्या लगता है? बिल्कुल सच कहा उन्होंने। वो तो आज पहली बार थोड़ी कहा उन्होंने, वो तो लगातार इस बात को कहते हुए आए हैं। मैं तो अभी भी कहता हूँ, यदि नरेंद्र मोदी को डर नहीं लगता है राहुल गांधी से, तो उनको फिर से उनकी डिस्क्वालीफाई जो उनको किया गया है उसको बहाल किया जाए, 2 साल की सज़ा को खत्म किया जाए। अरे स्पीकर निष्पक्ष अगर होते तो सदन क्या शानदार चल रहा होता। बीते दिनों सदन कैसा चला आपने देखा नहीं क्या? दिक्कत इस बात की है कि इस देश का मीडिया आज नरेंद्र मोदी की गोदी में जाकर के बैठा है। और जब तक इस देश का मीडिया नहीं जागेगा, तब तक इस देश के लोकतंत्र की आवाज़ मजबूत होने में बहुत समय लग जाएगा, बहुत वक्त लग जाएगा। इसलिए मीडिया को जागने की ज़रूरत है। मीडिया ही तो कह रहा है कि राहुल गांधी में काबिलियत नहीं है। बात वही है, मीडिया नहीं कह रहा है, गोदी मीडिया कह रहा है। मीडिया होता तो फिर वो बात लोकतंत्र की करता ना, बात डेमोक्रेसी की करता ना, वो गलत को गलत कहता ना, सही को सही कहता ना। इस समय गोदी मीडिया है जो चरण चुंबक बन चुका है नरेंद्र मोदी का, उनकी गोदी में जाकर के बैठा है। और इसलिए वो उन्हीं की बात बोलता है, उन्हीं की भाषा बोलता है। क्या लगता है सत्याग्रह से कुछ परिवर्तन होगा? देखिए, जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने राहुल गांधी जी के साथ व्यवहार किया है, ये एक बहुत ही कायराना हरकत है। सरकार राहुल गांधी जी से पूरी तरह से उनकी भारत यात्रा से डर चुकी है। इसीलिए उनको वहाँ के गुजरात के जज ने 2 साल के लिए सज़ा सुनाई। और काबिलियत नहीं है। देखिए, बहुत से ऐसे केसेस हैं, अगर सबकी जांच की जाए तो बहुत से लोगों को सज़ा हो जाएगी। चौधरी 2018 वाला केस लेके आए, सूप ने कहा।
बिल्कुल बिल्कुल बोला है। देखिए जो सरकार को सूट करता है, जो उनको अच्छा लगता है, इस तरीके से पक्षपातपूर्ण रवैये से सरकार कार्य करती है। उन्होंने राहुल गांधी जी के खिलाफ जो कार्य किया है, ये इन्होंने अपने ताबूत में अंतिम कील ठोकी है। ताकि राजनीति भी अब मॉडल होती जा रही है। निश्चित तौर से जिस तरीके से जो कायराना हरकत की है, राहुल जी की सदस्यता समाप्त करके वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उनको जेल कर दिया है, ये एक बहुत सोची समझी राजनीति है। इन्होंने अडानी जी जो कि इतना बड़ा घोटाला करके उन्होंने किया है और उनका पूरे परिवार का नाम घोटाला में है, तो सज़ा ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए जो व्यक्ति देश की जनता के हित की आवाज़ उठा रहा है, राहुल गांधी, उनको ज़बरदस्ती सजा। उनके विपक्ष में उनके बराबरी का कोई है ही नहीं है। राहुल गांधी की विपक्ष में बहुत अग्रणीय भूमिका है और वो नंबर 1 लीडर है, उनके बराबर कोई लीडर विपक्ष में है ही नहीं। सच्चाई ये है। कहा जा रहा है कि ओबीसी समाज का जो अपमान कर दिया राहुल गांधी ने, उसके लिए माफ़ी नहीं मांगी। देखिए, राहुल गांधी ने किसी भी समाज का अपमान नहीं किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो भी घोटाला करने वाले हैं उनके नाम के पीछे मोदी लगा हुआ है, तो उन्होंने किसी जाति के लिए नहीं कहा है, उन्होंने सच्चाई की है। आप देखिए कितने सारे नीरव मोदी और उसके जो परिवार के पहला और भी मोदी जो हैं उन्होंने घोटाला किया है, तो उन्होंने सच्चाई रखी है। और मैं समझता हूं कि सच्चाई की आवाज़ जो राहुल गांधी उठा रहे हैं वो अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए उठा रहे हैं। आज विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है, उनको कुचला जा रहा है। आपको क्या लगता है परिवर्तन होगा? परिवर्तन होना तो निश्चित है, क्योंकि राजनीति तो बहुत अनैतिक और अनादर्शवादी हो गई है। आदर्श वाली राजनीति तो ख़त्म ही हो गई। कितने मुकदमे इस तरह के हैं, पिछले कुछ लोगों पर मानहानि के मुकदमे चल रहे हैं पिछले 10-10, 12-12 सालों से, और वो इतनी जल्दी उसमें तो कभी फैसला नहीं आया। जो जिस मानहानि एक बोलने पे इतना बड़ा बवाल मच गया। मैं वही बता रहा हूँ, जिस मानहानि के मुकदमे पर स्टे ले लिया गया था, उस पर पार्लियामेंट में अडानी का सवाल उठाने के बाद अचानक उसको एकदम से उठा करके और महीना 15 दिन के अंदर ही अंदर कोर्ट में पेश कर दिया गया। कोर्ट ने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह उस पर जो है जजमेंट दिया है, और तुरंत जो है और इमीडिएट जिस दिन डिसीजन आया उसी दिन उसकी कॉपी जो है स्पीकर के पास पहुंच गई, और स्पीकर जो है तुरंत उस पर निर्णय ले लिया। जबकि राहुल गांधी को अभी 2 महीने का समय मिला हुआ है आगे अपील करने के लिए।